हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपके लिए आज एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ। मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार दुनिया की जितनी खूबसूरत एहसास है, ब्रेकअप के बाद उतना ही दर्दनाक होता है। यह संपूर्ण जीवन में हलचल मचा देता है। ऐसी ही कहानी मैं लेकर आई हूँ अब आपके लिए राज की, जो आपको हिलाकर रख देगी। राज अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए हम आपको बताते हैं कि राज की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। ऐसे ही दिल थाम के रखिए। राज अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया। राज 10वीं क्लास का छात्र था। इस उम्र में उसे क्या पता था कि प्यार क्या सिलसिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा। एक दिन राज अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी कॉलेज नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाता है। यानी राज लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद भी राज उसको पीछा करता था, जैसे ही हर लड़के लड़की करते हैं। उसके पीछा घर तक जाता था और स्कूल आने के टाइम में सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद भी लड़की उसकी इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतज़ार करते करते राज को लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अचानक कुछ परिस्थितियों के कारण राज उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नज़रें रोज़ उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की बेचैनी के बाद भगवान ने खत उसकी सुन ली। राज उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी हो जाती है और पूछती है कि राज, कहाँ थे तुम? कोई बात भी क्या? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? राज इतना सुनकर फपक फपक कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया, जिसके बाद मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब ना तो मैं मेरी माँ रही और ना ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, राज सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की, मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपकी लाइफ में, कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में राज को सोनिया को गले लगाया इतने में राज ने सोनिया को गले लगाया और कुछ ही पल में सोनिया का कंधा उसकी आंसुओं से भीग गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाईं। सोनिया और राज का प्यार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सोनिया और वह इतना ज़्यादा क्लोज हो गए थे कि साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गया। राज और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता गया, एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता था, ये प्रेमी जोड़ा समाज की नज़रों में आते ही गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों ने उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया राज के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर राज भी सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ उनकी तरस गए थे। घर वाले शादी करने का प्लान बना रहे थे और जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं सिर्फ राज से ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर घर वालों को कोई उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ राज सोनिया के लिए वो एक दूसरे के वो एक दूसरे के प्यार में इतना मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और सोनिया के घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और कहती है वो शादी राज से ही करेगी, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। ये बात सुनकर घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे मारने पीटने और धमकाने लगते हैं। राज को मारने की धमकी दी तो इस कारण से शादी भी राधी हो जाती है, लेकिन उसके दिलों में दिमाग में राज बसा हुआ था। उसके बाद सोनिया ने राज को लेकर एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय राज, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूँ, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले से किसी से प्यार नहीं किए थे और न पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आपकी मजबूरी आपकी सोनिया। उसके बाद राज ने सोनिया के लिए एक लेटर लिखा और प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा प्यार करता था और आज भी तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं
तो यह ज़िंदगी किसी काम की नहीं, हम दोनों में से साथ जीने की मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी, तुम्हारे एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी साँसें चलेंगी तुम्हारे नाम से ही चलती रहेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम नहीं हो। सोनिया, जब हम तुमसे बिछड़े तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे घरवालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ़ आँसू ही लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी खुशी है। यही मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो 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 कर पढ़ रही थी। उस दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया, राज से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन सोनिया ने शादी से पहले जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना जब राज तक पहुँचे तो राज भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है कि निभाना सीखो। दोस्तों, इस कहानी में सोनिया और राज के निर्णय लिए हम दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता। यह कहानी पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोस्त दोनों में क्या करना चाहिए था? तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी आवाज़ में आपको कहानी कैसी लगती है? मैं और भी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।